नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ वाली बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं तो आज हमारा 12वां टॉपिक है जिसका नाम है समय और कार्य। इससे पहले कि हम बात करते हैं तो 1 से लेकर के 10 टॉपिक तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है ए जो है वह किसी काम को करता है कितने दिन में, 40 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 60 दिन में। अगर हम इन दोनों का काम बात कर लेते हैं तो कितना काम रहा होगा, दोनों के एलसीएम ले लीजिए। 40 और 60 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 40 तिया 120 होता है, 60 दूना के 120 होता है। हमारा जो है कार्य क्षमता भी पता चल गई और टोटल काम कितना कराना है दोनों को पता चल गया है। बात करते हैं ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। काम कितना कराना है, 120 कुल काम कराना है। कितने कितने से, ए को भी कराना है और बी से भी काम कराना है, अर्थात दोनों से काम कराना है, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 5 चौक 20, अर्थात 24 दिन में दोनों अगर काम करते हैं तो वह काम को समाप्त कर देंगे। 24 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है ए नाम का जो व्यक्ति है वह काम कर रहा है कितने दिनों में। ए व्यक्ति जो है वह कितने दिनों में काम कर रहा है, 6 दिन में। और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो कर रहा है 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। दोनों की टोटल काम कर लेते हैं तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 के एलसीएम लेते हैं तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 होता है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कुल काम कितना है, 24 काम है। किससे करवाना है, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता से, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। 24/7, 24/7 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ए काम को कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, तो यह कर रहा है 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 तिया के 60, 30 दूना के 60। दोनों की कार्य क्षमता हमें पता चल गई। काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 60 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए से भी और बी से भी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 60 में भाग देते हैं तो 12 बचे 60 हो जाएगा। आप कहेंगे अगर दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अब चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 5 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ए नाम का जो व्यक्ति है वह कितने दिन में कर रहा है, तो आप कह रहे हैं वह 24 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। 12, 5
और 24 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, ठीक है। आप कह दीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 24 पच्चे 120 होता है, 5 से भाग देंगे तो 24 बार में जाएगा, और 12 दहा में 120 होता है। तो उनकी कार्य क्षमता भी हमें पता चल गई है। 5 की कार्य क्षमता है 24 और 10 की कार्य क्षमता है। टोटल काम कितना है, 120 टोटल काम है। किससे किससे करवाना है, ए से भी करवाना है, बी से और सी से। तो 24 5 29 20 39 हो जाएगा, ठीक है। संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं। 3 से काट 39 होगा ना, कितना है 39 है। 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12। आप कहेंगे 40 बटा के 13 है, तो आप कहेंगे 13 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, एक 3 सही 1 बटा के 13 हो जाएगा। 3 सही 1 बटा के 13 आपके ऑप्शन दिया है पहले वाले में ही, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 के बाद 5वां प्रश्न है, देखिए 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 1 घंटे में ए 5 कुर्सी पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सी को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। हमसे कह रहा है ए 1 घंटे में कितना कुर्सी पेंट करता है, 5, इनकी क्षमता हमें दे दिया है। बी कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में वह 3 कुर्सी पेंट कर दे रहा है। टोटल काम उसे कितना करवाना है, तो कह रहा है कि 40 कुर्सी को पेंट करवाना है। कौन कौन व्यक्ति काम करेंगे, ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 5 और 3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 की कार्य क्षमता से काम करेंगे, 40 कुर्सी को पेंट करना है, तो आप कहेंगे 8 पन 40, अर्थात उन्हें 5 घंटा लगेगा और 40 कुर्सी को पेंट कर देंगे। 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा, आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, ठीक है। चलिए 5 के बाद 6वां प्रश्न है, देखिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ से टाइप भी आपकी चेंज कर दी गई है। देखिए 6वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि यक्स और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। जेड अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमसे कह रहा है यक्स है, वाई और जेड है। वाई प्लस जेड नाम के 2 व्यक्ति हैं, यह दोनों अगर काम करते हैं एक साथ तो किसी काम को जो है 20 दिन में कर देते हैं। लेकिन जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में। अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 तिया के 60 हो जाएगा, 60 इकन्ने 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं जेड की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, तो आप कहेंगे 1 आ गया है। यह जो कार्य क्षमता है यह जेड और वाई दोनों को मिला करके 3 दिया गया है। दोनों को मिला करके अगर 3 दिया गया है तो जेड का मान हमें पता है, जेड का मान कितना है, 1। अगर इसमें से हम 1 को घटा देते हैं तो वाई का हमें कार्य क्षमता पता चल जाएगी। तो वाई का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वाई का 2 हो जाएगा। हमसे काम कितना है दिया गया है, 60। कौन काम करेगा, तो आप कहेंगे वाई काम करेगा। वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देते हैं तो आप 30 कहेंगे, 30 दिन में वह काम को अकेले पूरा कर देगा। कौन, वाई, ठीक है। वाई एक काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा, 30 दिन में। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टॉम एंड जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया। देखिए टॉम एंड जेरी, टॉम प्लस जेरी की बात करते हैं। यह दोनों व्यक्ति जो हैं 9 दिन में काम कर देते हैं अगर दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन कह रहा है कि टॉम अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि टॉम अकेले अगर काम करता है तो वह 15 दिन में करता है। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 9 पच्चे 45, ठीक है, 45 ले लीजिए एलसीएम। 9 से काटिए, 9 पच्चे 45 और 15 तिया के 45 हो जाएगा। देखिए टॉम की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और दोनों को मिलाकर कितना है, 5 है।
दोनों को मिलाकर कितना है 5 है, जिसमें से 3 अकेले टॉम है, तो जेरी की कार्य क्षमता कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। देखिए अगर टोटल मिला के हमारा 5 दिया गया है, जिसमें से टी जो है टॉम की बात करते हैं वह 3 काम अकेले करता है, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं जेरी का तो यह 5 के बराबर हो जाएगा। वही हमसे दिया गया है, यह 5 में से टी को घटा दीजिए तो 2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 2 उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी जेरी की। काम कितना करवाना है, 45 काम करवाना है, कितने की कार्य क्षमता से, 2 से, तो 45/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, 45/2। चलिए 7वां प्रश्न हो गया है। देखिए 8वां आपसे पूछा गया है, कह रहा है B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो B1 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक B1 है और प्लस B2, दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, लेकिन B2 की बात कर लेते हैं, तो B2 अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर देता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम पता चल जाएगा। 20 और 60 के एलसीएम लेते हैं, 60 हो जाएगा। 20 तिया के 60, 60 इकन्ने 60 हो जाएगा। B2 की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। और B1 B2 को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, दोनों को मिला देंगे तो उनकी कार्य क्षमता 3 है। इसमें से हमसे कह रहा है B का मान 1 है, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे B1 का मान 2 हो जाएगा, तभी मिलके 3 होंगे। ठीक है, तो B1 का मान कितना आ गया है, तो आप कहेंगे उसकी कार्य क्षमता 2 है। हमसे टोटल काम कितना है, 60 काम करवाना है। किससे काम करवाना है, B1 से, तो B1 की कार्य क्षमता 2 है। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 दिन में B1 काम को समाप्त कर देगा। कितने दिन में, 30 दिन में। ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन उसके पुत्र की, कह रहा है कि उसके पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है एक आदमी है, वह 5 दिन में काम को पूरा कर सकता है। मान ले रहे हैं एक मैन है, वह एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। वह अपने बेटे की सहायता लेता है, मैन प्लस उसका सन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलकर सहायता काम करते हैं तो वह काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, तो आप कहेंगे 3 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर हम कह रहे हैं एक आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी जो है 5 दिन में कर सकता है अकेले, अगर उसके साथ उसका बेटा भी शामिल हो जाता है तो काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 तिया के 15 एलसीएम हो जाएगा इसका। 5 तिया के 15 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें उनकी कार्य क्षमता पता चल गई है, तो दोनों मिलकर के कितना काम हो रहा है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। जिसमें से उसके पिता या फिर उसके पिता की बात करते हैं, तो पिता की कितनी कार्य क्षमता है, 3 है। मैन की कार्य क्षमता आदमी की कितनी है, 3 है। अब 3 में हम कितना जोड़ दें कि टोटल 5 हो जाए, तब कहेंगे उसके लड़के की जो कार्य क्षमता होगी 2 हो जाएगी, तब जाके टोटल 5 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो उसका बेटा जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम हमारे पास कितना है, 15 काम है। 15 काम को करवाना है किससे, उसके बेटे से, तो उसके बेटे की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 सते 14, 1 सही 7 सही 1/2 हो जाएगा। कितना, 7 सही 1/2, सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि स्वप्निल, देखिए हमसे कह रहा है कि स्वप्निल जो है वह 16 दिनों में एक सोफा बनाता है। रेवती के साथ मिलकर अगर काम करता है तो वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने के लिए रेवती को कितने दिन लगेंगे, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि जो स्वप्निल है
यह काम कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं यस है। यह काम कर रहा है कितने दिनों में? 16 दिनों में काम कर रहा है। लेकिन स्वप्निल के साथ अगर रेवती भी शामिल होती है तो वह काम को कर देगा कितना? 128/17 दिन में कर देंगे। कितना? 128/17 दिन में कर देंगे। तो 16 और 128 का अगर एलसीएम लेते हैं, अभी 17 को आप छोड़ दीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 8 128 होता है, तो आप कहेंगे ठीक है 128 हो जाएगा। ये जो यश की कार्य क्षमता कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 16 से कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 8 बार में। 128 तो 28, 128 में एक ही बार कटेगा, ठीक है एक, लेकिन बटे में 17 था तो यहाँ 17 आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17 अगर गुणा में होता है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 17 पूरा कर दीजिए। क्या कहेंगे आप? इसे 17 कर दीजिए। अगर स्वप्निल मान करते हैं एक व्यक्ति का जो कार्य क्षमता उसकी है वह 8 है, ठीक है, एक दिन में 8 सोफा बनाता है। लेकिन स्वप्निल के साथ अगर रेवती भी शामिल होती है तो वह काम कितना कर देंगे एक दिन में? तो आप कहेंगे एक दिन में 17 काम कर देंगे। इसमें स्वप्निल का हमें क्षमता दिया गया है कितनी है? 8 है। तो 8 में हम कितना जोड़ दें? रेवती का मान कर दें कि 17 हो जाए, या 17 में से 8 को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 9 8 17 होता है। ठीक है, अगर स्वप्निल 8 काम करता है एक दिन में, तो रेवती उसके साथ जो होते हैं रेवती है वह 9 काम कर देगी। तो हमसे पूछा किसका गया है? तो रेवती अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? काम कितना है हमारे सामने? तो 128 काम है। कौन करेगी? रेवती। एक दिन में कितना काम कर रही है? 9 काम कर रही है। ठीक है, कितना काम कर रही है? 9 काम कर रही है। तो काट दीजिए, संख्या कट रही है तो देखिए 9, 1 मिनट आपके ऑप्शन में खुद ही ऐसा दिया गया है 128/9, तो आप कहेंगे सीधा सीधा दिया है 128/9, बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है आपसे 11 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि जे के यल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। यल अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा? 3 व्यक्ति हैं, जे प्लस के प्लस यल। अगर तीनों व्यक्ति पुस्तक को पढ़ते हैं तो वह 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन कह रहा है जे, कौन कौन है? जे प्लस के, कौन है? जे के अगर पुस्तक पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति पढ़ते हैं, तो यह 25 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है यल अकेले पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं तीनों व्यक्ति जो है 20 दिन में पढ़ देते हैं और 2 व्यक्ति जो है 25 दिन में, तो टोटल पुस्तक कितनी हो जाएगी? तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कह दीजिएगा 20 25 100 होता है, 25 चौक एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे 100 होता है और 25 चौक 100 होता है। देखिए अब यहाँ से जे और के दोनों का मान कितना है? 4 है, और टोटल सभी का काम मिलाकर कितना है? 100 क्षमता है उनकी। टोटल इनकी जे और के की क्षमता कितनी है? 4, और जे के यल तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए जे और के इतना, इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 4, तो आप कह सकते हैं इनकी 4 हो गई। तो टोटल तीनों को मिला के हमें 5 दिया गया है, तो एल का मान कितना बचा होगा? तो 5 में से 4 को घटा दीजिए। यहाँ 5 में से 4 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 1 बचेगा। तो यहाँ यल की कार्य क्षमता कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे ये 1 हो गया है। हमें काम कितना करवाना है? 100 काम करवाना है। किसकी कार्य क्षमता से? 1 की कार्य क्षमता से। तो आप कहेंगे उससे टोटल कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे। सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। जी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए ई है, इसके साथ एफ काम कर रहा है, एफ के साथ जी काम कर रहे हैं। 3 व्यक्ति अगर काम को करते हैं तो वह 20 दिन में काम को समाप्त कर देंगे।
लेकिन कह रहा है ई प्लस एफ, अगर दो व्यक्ति काम करते हैं तो वह कितने दिन में कर देंगे, तो आप कहेंगे 50 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमने ऊपर निकाल के आया, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। कितना, 20 25 100 होता है 24, सॉरी 50 दूना के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई और एफ, ई और एफ दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 दिया गया है, और तीनों को मिलाकर कितनी कार्य क्षमता है, 5 है। अगर हम यहाँ बात करते हैं ई और एफ की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 2 दिया है। ठीक है, 2 कार्य क्षमता है और तीनों को मिलाकर 5 होना चाहिए, तो जी का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। इसमें अगर जोड़ देते हैं जी का मान 3 रखने पर तीनों की कार्य क्षमता जो है 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। अब देखिए जी की कार्य क्षमता हमें पता चल गई कितनी है, 3 है। तो हमें कह रहा है जी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, काम कितना है, 100 काम है, क्षमता कितनी है, 3 कैसे काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 100/3, पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें कह रहा है डब्लू और एक्स एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डब्लू और एक्स, एक मिनट, डब्लू प्लस एक्स, ठीक है, डब्लू प्लस एक्स दो व्यक्ति हैं, एक्स यह काम करते हैं कितना दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है यक्स और वाई, यक्स प्लस अगर वाई काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि डब्लू एक्स वाई सभी मिलकर एक साथ है काम करते हैं तो वही काम को 30 दिन में कर देंगे। कितना, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे। हमसे पूछा है डब्लू और वाई मिलकर काम को कितना, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 40 60 और 30 का, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। 4 तियाँ के 12, 60 दूना के 120 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं यक्स और वाई, यक्स और वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। यक्स कौन है, डब्लू एक्स, सॉरी, तो डब्लू एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। डब्लू एक्स का मान 3 हो गया है, लेकिन सभी को मिलाकर उसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई है, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अगर डब्लू एक्स एक दिन में 3 काम कर देंगे, इनकी क्षमता 3 की है, तो आप कहेंगे वाई की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, हमसे किसका पूछा गया, हम सीधा उसी के निकालते हैं, डब्लू और वाई का पूछा गया है। ठीक है, तो वाई की कार्य क्षमता कितनी हो गई है, 1 हो गया है। अब देखिए डब्लू और यक्स और वाई, यक्स और वाई की बात करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता दी गई है, 2 दिया गया है। अगर यहाँ हमने वाई का निकाल दिया है, वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 1 दी गई है। अगर वाई की कार्य क्षमता 1 है तो यक्स की कार्य क्षमता कितनी बची होगी, 2 में से 1 वाई का मान हो गया, तो आप कहेंगे यक्स का मान भी 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं डब्लू प्लस यक्स प्लस वाई, वाई की कार्य क्षमता कितनी हमें यहाँ है, तो आप कहेंगे 1 है। अगर देखिए यक्स और वाई दोनों को मिलाकर उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, जिसमें से वाई एक काम अकेले कर दे रहा है, तो बचा कौन, तो आप कहेंगे यक्स का भी 1 बचेगा। ठीक है, तीनों को मिलाकर के यहाँ यक्स डब्लू यक्स वाई तीनों को मिलाकर 4 दिया है, तो दो व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो डब्लू की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2, तभी तो जाके भाई 4 हो जाएगी इसकी कार्य क्षमता। तो आप कहेंगे डब्लू की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, यक्स की कितनी है, 1 है, वाई का कितना है, 1 है। हमसे पूछा किसका गया है, तो आप कहेंगे डब्लू और वाई से पूछा जा रहा है। काम कितना कम करवाना है, तो आप कहेंगे 120 काम करवाना है। डब्लू डब्लू का मान है 2, और कौन है उसके साथ वाई, वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो आप कहेंगे 120/3, 3 चौक 12, क्या कहेंगे 40 दिन में जो है वह दोनों काम को समाप्त कर देंगे, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए 13 के बाद आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए
देखिए इसमें कह रहा है राकेश, महेश और पुनीश मिलकर एक काम को 20 मिनट में कुर्सी एक बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले इस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दिया गया है राकेश प्लस महेश और कौन व्यक्ति है, एक पुनीश है। तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 20 मिनट में एक कुर्सी को बना देंगे। लेकिन हमसे कह रहा है राकेश के साथ कौन व्यक्ति काम कर रहा है, महेश काम कर रहा है। राकेश प्लस महेश अगर काम करते हैं तो वह 25 मिनट में बना देंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 20 25 100 होता, 1 मिनट। 20 25 100 हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा। देखिए अगर तीनों व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वह कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। लेकिन रमेश और महेश दोनों ही काम कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। रमेश और महेश की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 4। तो रमेश और महेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ उनकी भी कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। बचा हमारा कौन है, पी। अगर हम बात करते हैं तीनों व्यक्तियों को मिलाकर कार्य क्षमता 5 है, जिसमें से रमेश और महेश 4 काम कर दे रहे हैं तो पी बचा 1 काम करेगा, तभी दोनों को मिला करके 5 के बराबर आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अब देखिए हमसे कह रहा है कि कौन काम, पुनीश। पुनीश पी के बराबर है तो आप कहेंगे कुल काम कितना है, 100। पुनीश एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो आप कहेंगे उसे टोटल कितना काम लग जाएगा, 100 मिनट लग जाएगा। मिनट हमसे पूछा गया है। ठीक है, आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाले में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही है। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तरुण अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि दिनेश अर्थात डी, डी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप कहेंगे उसे 96 घंटे में कर दे रहा है। और दिनेश के साथ राहुल अगर मिल जाता है, दिनेश प्लस राहुल मिल जाते हैं तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, 48 काम कर रहे हैं। ठीक है, और राहुल के साथ तरुण आता है, राहुल प्लस तरुण की बात कर लेते हैं। यह दोनों अगर काम करते हैं तो यह 16 दिन में काम, 16 घंटे में काम को कर देंगे। ठीक है, तो तरुण अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 16 48, 16 3 48, दूना के 96। ठीक है, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम की बात करते हैं तो 96 हो जाएगा। 96 करने 96 हो जाएगा और 48 दूना के 96 हो जाएगा और 16 छक 96 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब जहाँ जहाँ दिनेश है उसका मान लीजिए 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है। दोनों दिनेश के साथ यह कौन है, रमेश क्या राहुल है। ठीक है, राहुल है। दिनेश और राहुल को मिलाकर 2 दिया है, जिसमें से दिनेश 1 काम कर रहा है तो राहुल भी 1 काम कर देगा, तब 2 हो जाएगा। अब देखिए राहुल की कार्य क्षमता 1 आ गई है और दोनों के, राहुल के साथ तरुण की कार्य क्षमता दोनों को मिलाकर 6 है। तो टी का मान, तरुण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तभी दोनों को मिलाकर 6 के बराबर आएगा। हमसे पूछा गया है कि तरुण अकेला उस काम को कितने दिन में काम करेगा। काम हमारे साम कितना है, तो आप कहेंगे 96 काम है। किससे करवाना है, तरुण से, 5 से। तो आप कह दीजिएगा 5 से, या तो देखिए ऑप्शन में कैसा दिया गया है, काटने के बाद दिया है या सीधा दिया है। ठीक है, काट के हमें बताना है तो आप कहेंगे 5 से 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, 5 नवा के 45 हो जाएगा। 19 से ऑप्शन शुरू होगा, जो कि पहला वाला इस बी वाला ऑप्शन एक ही दिया गया है, 19.2 घंटे में। ठीक है, 19.2 घंटे में काम को समाप्त कर देगा कौन, तरुण। ठीक है, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि राम और लक्ष्मण एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण का साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो भरत काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह हमसे पूछा गया है।
तो देखिए, कह रहा है राम कितने दिन में काम कर रहा है कि राम 15 दिन में, ठीक है। और लक्ष्मण 20 दिन में। यल से पहचान हम बताते हैं कि कितना हो जाएगा 20 दिन में। अब हमसे कह रहा है इनके साथ अगर भरत भी शामिल होते हैं, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत, ठीक है। अगर तीनों व्यक्ति काम करते हैं तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, तो आप कहेंगे काम को समाप्त कर देंगे 5 दिन में, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता हम पता कर लेते हैं, तो 15, 20 और 5 का एलसीएम की बात करते हैं तो 60 ले लीजिए, ठीक है। 60 हो जाएगा इनका एलसीएम, 15 चौक 60 होता है, 20 तिया के 60 और 5 से 12 25 60 हो जाएगा। देखिए तीनों मिलकर कितनी कार्य क्षमता है, आप कहेंगे 12 है। हमसे किसका पूछा गया है, भरत का पूछा गया है। देखिए तीनों की कार्य क्षमता बराबर है, कितनी है 12 है, जिसमें से राम कितना काम कर रहा है 4 और लक्ष्मण कितना काम, तो आप कहेंगे लक्ष्मण 3 काम। 4 काम तो राम, लक्ष्मण 3 काम, कितना काम हो गया है 7 और टोटल हमें पहुंचना कितना है 12 पे, तो आप कहेंगे बी का मान, भरत का मान कितना हो जाएगा 5, तब जोड़ देंगे तो यह 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 5, यह काम हमें कितना काम करवाना है 60 काम करवाना है, किससे काम करवाना है, भरत से। तो भरत की कार्य क्षमता कितनी है 5 एक दिन में, तो 12 25 60 हो जाएगा। कितना, 12 दिन में वह काम को समाप्त कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, आप कहेंगे भरत के द्वारा, ठीक है। चलिए बी वाले ऑप्शन में दिया गया था। 17 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि यस वन अकेले एक काम को जो है 16 दिन में कर सकता है, यस टू अकेले उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, यस थ्री की सहायता वे लेकर अगर काम करते हैं तो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यस थ्री अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यस वन की बात करते हैं, कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 16 दिन में कर रहा है। यस टू कितने दिन में कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 80 दिन में कर रहा है, ठीक है। यस वन के साथ यस टू भी शामिल होता है और यस टू के साथ यस थ्री भी शामिल होता है, तो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कम कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए, 16 25 80, 80 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 6 चौक 24, ठीक है। कितना हो जाएगा एलसीएम, आप कहेंगे 240 हो जाएगा, ठीक है। 16 से करते हैं तो 16 से कितनी बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 16 ही करने 16 25 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो 8 त्रिक 24 अर्थात 8 3 बार में जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे सबकी कार्य क्षमता हमें भी पता चल गई है। जिसमें बताया है यस वन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कह रहे हैं यस वन की कार्य क्षमता 15 है, यस टू की कार्य क्षमता 3 है और तीनों को मिलाकर कितना है 40 है। यस वन की कार्य क्षमता कितनी है 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए। यस टू की कितनी कार्य क्षमता है 3 है। यस थ्री की कार्य क्षमता हमें नहीं पता है, सभी को मिलाकर के 40 दिया है, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में कितना हम जोड़ दें 40 हो जाए, या फिर 40 में से 18 को घटा दीजिए आप, सीधा 3 का मान पता चल जाएगा एस थ्री का, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यस थ्री की कार्य क्षमता कितनी हो गई है 22 हो गई है। अब हमसे पूछा किसका गया है, तो कह रहा है यस थ्री उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना है 240 काम करवाना है, किससे करवाना है, तो आप कहेंगे यस थ्री से काम करवाना है, यस थ्री बराबर निकालना है, ठीक है। जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 2 से काटिए, 11 बार में कटेगा, 2 इकन्ने 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या 120 बटा के 12 दिया है, जो आप कहेंगे डी वाले में दिया है, 120 बटा के 11 दिया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है डी वाला, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही है। 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए। यम वन अकेले एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, यम टू अकेले उसी काम को जो है 70 दिन में पूरा कर सकता है, यम थ्री की सहायता लेते हैं तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यम थ्री अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो इसमें हमें यम 1 के यम 1 अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे यम 1 कर रहा है 14 दिन में कर रहा है, ठीक है। यम 2 की बात करते हैं तो यम 2 उसी काम को कर रहा है 70 दिन में कर रहा है, ठीक है। और यम 3 की बात करते हैं, वो अच्छा यम 3 की सहायता लेते हैं तो यम 1 प्लस यम 2 और प्लस यम 3 तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में काम कर रहे हैं। तो इनका काम हम निकाल देते हैं, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 14 25 70 7 10 में 70, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 70, 14 25 70 होता है, 70 इकन्ने 70 हो जाएगा, 7 10 में 70 हो जाएगा। देखिए अगर तीनों काम करते हैं यम 1 यम 2 यम 3 तो उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन यम 1 की कार्य क्षमता हमें दिया गया है, यम 1 का कितना है 5, यम 2 कितना कर रहा है 1, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो गया है, 10 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4, तो 4 किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा, ठीक है। 3 का यम 3 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 6 और 1 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इनकी कार्य क्षमता थी, तीनों को इनकी कार्य क्षमता पता चल गया है। अब हमसे कह रहा है यम 3 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, काम कितना है 70 काम, किससे करवाना है यम 3 से 4 से, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 सते 28 2/4 हो जाएगा, या 2 इकन्ने 2/4, ठीक है। 17 सही 1/2 कह सकते हैं, 17 सही 1/2 देखते हैं। 17 सही 1/2 या 17.5 दिन आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं 26 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 26 दिन में कर रहे हैं, तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में 26 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। ए अगर अकेला काम कर रहा है तो वह कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 52 दिन में। इनका कार्य क्षमता की बात करते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, 52 हो जाएगा, 26 दूना के 52 और 1, ठीक है। ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे ए की कार्य क्षमता 1 है, और दोनों को मिलाकर कितना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्षमता की हम बात कर रहे हैं तो ए अनुपात बी मान लीजिए। ए की कार्य क्षमता कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। बी की बात करते हैं, दोनों को मिलाकर 2 है, जिसमें से एक ए है तो बचा बी का मान भी 1 ही हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में बताया गया है कि यदि बी 50% क्षमता का कार्य करता है तो ए मिलकर कह रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इनकी कार्य क्षमता हमें 1:1 के अनुपात में पता चल गई है, लेकिन हमसे कह रहा है कि यहाँ देखिएगा ए बी, अगर हम मान लेते हैं 50% कार्य क्षमता, अर्थात अगर हम बात करते हैं तो ए जो है 100% काम कर रहा है, बी 50% काम कर रहा है, तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगा। तो बी जो है अपनी कार्य क्षमता का आधा काम कर रहा है, अगर ए 2 काम करेगा तब जाके बी 1 काम करेगा, ठीक है। क्योंकि बी वाला जो है अपने 50% कार्य की काम की क्षमता जो है, काम करने की क्षमता उतना ही उपयोग करता है। हमारे पास टोटल काम कितना है, 52 काम है, काम करवाना कितना है, तो आप कहेंगे ए तो पूरा अपनी कार्य क्षमता 100% दे रहा है, लेकिन जो बी है यह बी अपना 50% दे रहा है, तो आप कहेंगे ए तो पूरा लगेगा, और बी 50% का अर्थ है 10.5 देगा, एक है बी की क्षमता, तो आप कहेंगे 10.5 देगा, तो कितना हो जाएगा 52 काम है, काम करवाना है 1.5 से 10 हटाइएगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 चौक 20 हो जाएगा, 104/3 हो जाएगा। 104/3 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए।
कह रहा है कि P और Q मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले इस काम को 84 दिन में पूरा करता है। तो Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर दें। देखिए P प्लस Q, 2 व्यक्ति हैं, कितना काम कर रहे हैं, 21 दिनों में काम कर रहे हैं। Q अकेला उस काम को कितने दिन में, 84 दिन में काम कर रहा है। दोनों का टोटल काम 21 चौक 84 हो जाएगा, और 84 करने 84 हो जाएगा। Q की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, और दोनों को मिलाकर कितना है, 4 है। अगर Q एक काम कर रहा है तो P कितना काम किया होगा, 3 काम हो गया। यहाँ से हमें उनकी एफिशिएंसी क्षमता का पता चल गया है। लेकिन हमसे कह रहा है Q जो है प्रतिदिन 2 कार्य करता है, तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, लगभग में पूछा गया है। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि P प्लस Q की बात करते हैं। Q की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। P की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। हमसे प्रश्न में कह रहा है यदि Q जो है एक दिन में 2 गुना काम करता है, एक दिन में 2 गुना काम करता है, तो यह कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। लेकिन P जो है वह 3 ही काम करेगा, क्योंकि इसका जो है नहीं बताया गया है। P कह रहा है Q प्रतिदिन 2 गुना काम करता है, तो P और Q मिलकर कितना काम करें। एक दिन में यह 2 काम करेगा, और यह एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, 3 काम करेगा। काम कितना है, 84 काम। दोनों को मिलकर अब कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 5 की कार्य क्षमता से करेंगे, तो 5 से इकन्ने 5, 3, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 16.8 हो जाएगा। लगभग आप कहेंगे 17 के आसपास में, लगभग में पूछा है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ से टाइप भी आपकी चेंज कर दी गई। कह रहा है अनिल और करण मिलकर एक काम को, अनिल है प्लस करण है। चलिए अनिल करण मिलकर एक काम को जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में। फिर कह रहा है करण और हिमांशु मिलकर 25 दिन में। करण के साथ कौन, यहाँ लिखिएगा, करण को इस साइड कीजिए। हिमांशु हो गया है, हिमांशु के साथ कौन है, हिमांशु प्लस करण कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 25 दिन में कर रहे हैं। आगे कह रहा है हिमांशु और अनिल मिलकर, हिमांशु प्लस अनिल कितना है, हिमांशु प्लस अनिल दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे, तो 50 दिन में पूरा कर देंगे। हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा। देखिए एलसीएम ले लीजिए तीनों का, तो आप कहेंगे एलसीएम अगर बात किया जाए तो 100 एलसीएम हो जाएगा। 20 25 100 होता है, 25 चौक 100 होता है, 50 दूना के 100 हो जाएगा। ठीक है, हिमांशु और अनिल दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। और यहाँ हिमांशु और करण की बात करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अनिल और करण की बात करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, देखिए आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ भी 2 व्यक्ति है, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, अर्थात आप कह दीजिएगा। देखिए ए की बात करते हैं तो ए यहाँ आया है, ए यहाँ आया है, 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, 2k हो जाएगा। प्लस हिमांशु की बात करते हैं, हिमांशु भी 2 बार आया है, तो आप कहेंगे 2h हो जाएगा। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई है, 5 4 9 2 11 हो गई है। ठीक है, 11 हुआ है। तो आप यहाँ से दोनों व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कौन, a प्लस के एच। ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 11। अगर 2 इधर है तो आप यहाँ कहेंगे भाग में आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 10 में 5। ठीक है, 5.5 टोटल काम कितना है, 11 कितना है, 100 काम है। कितने से करवाना है, 5.5 से, तो भाग दे दीजिए। 5 के अन्य 5 11 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 200 बटे के 11 हो जाएगा, 200 बटे 11।
लेकिन हमसे तीनों का नहीं पूछा है। 1 मिनट, आप इस तीनों का हमने निकाल दिया है तो तीनों को मत निकालिए। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई है? 5.5 हो गया है। ठीक है, 5.5 हमसे पूछा गया हिमांशु कितने दिन में करेगा। तो देखिए, जहाँ हिमांशु है ए और के दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? तो यहाँ 5 दी गई है। तो ए प्लस के इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ दिया गया है। तो ए और के दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 दी गई है। और तीनों को मिलाकर 5.5 है, तो यच का मान कितना बचेगा? 10.5 बचेगा। काम कितना करवाना है? 100 काम करवाना है। किससे करवाना है? यच से। तो यच की कार्य क्षमता कितनी है? 10.5 है। 10 हटाइएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा। 5 दूना के 10। तो आप कहेंगे हिमांशु जो है 200 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 200 दिन में काम को समाप्त कर देगा। एक यह तरीका हो गया लगाने का आपका। देखिए, अब 22 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। 22 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में पूरा करते हैं। आर प्लस पी मिलकर उसी काम को 150 दिन में करते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, P प्लस क्यू की बात करते हैं तो यह टोटल काम 30 दिन में कर रहे हैं। और कौन है? Q प्लस के R। यह काम अगर करते हैं तो 37.5 में कर रहे हैं। ठीक है। R प्लस P की बात करते हैं, यह काम करते हैं तो यह कितना में काम कर रहे हैं? तो 150 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? तीनों को 3 पचे 15, 150 कर दीजिए। ठीक है, 150 से एलसीएम हो जाएगा। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 30 पचे। ठीक है, और 37 की बात करते हैं तो देखिए 10 हटाइएगा तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 12-1500 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका कटेगा 4 तियाँ के 12 और 25 75 चौका 300। ठीक है, 4 बार में कटेगा। और 50 से यह एक बार में कटेगा। देखिए, हमारे पास अब दो दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं तो सभी को हम लीजिए, दो कॉमन है तो कौन कौन बचे हैं? पी है, पी के साथ कौन है? क्यू है, क्यू प्लस आर है। तीन व्यक्ति हैं, काम कितना है? तो आप कहेंगे 150 काम है। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 4 9 1 10 हो गया है। लेकिन यह 2 है तो यहाँ 2 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे यह 5 हो जाएगा। और कार्य क्षमता हम कितना काम है? 150 काम है। किससे काम करवाना है? हमसे कह रहा है तीनों से काम करवाना है। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। तो 5 से काट दीजिए कि 5 से 30 बार में कटेगा। तीनों अगर मिलकर काम को करते हैं तो 30 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। 30 दिन आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे 30 दिन आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दूसरा तरीका, यहाँ हमने माना है सभी का दो दो व्यक्ति कॉमन है। यहाँ भी पी 2 बार आया है, क्यू भी 2 बार आया है। जहाँ आपको एक व्यक्ति 2 बार आते हैं तो वहाँ काम को आप डबल कर दीजिएगा। जैसे 1500 काम था, 150 था तो 150 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 300 काम हो जाएगा। अब तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4 9 1 10। 10 की कार्य क्षमता से तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 30 दिन में। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए